Hi student, this is second video lecture of business study chapter 1st class 11. So student, now we are going to talking about in this video lecture about the Make in India and business concepts. So student, Make in India, आप सभी ने मेक इन इंडिया का नाम सुना होगा. मेक इन इंडिया एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, लॉन्च किया था. तो यहाँ पे हमको बहुत ब्रीफ नहीं पढ़ना है, फिर भी मेक इन इंडिया के बारे में, क्योंकि हम कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी गई है. मेक इन इंडिया इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25th September 2014 to encourage national and multinational company to manufacture their product in India. मीन्स गवर्नमेंट ने इस स्कीम को या प्रोजेक्ट को इसलिए लाया ताकि जो हमारे नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश होके और अपने प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करे. अब ऐसा क्यों किया गया? गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को ले आया ताकि जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं वो हमारे इंडिया में आके प्रोडक्ट को बनाएंगी. तो इसका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो था वो जॉब को और स्किल इनको इन्हेंसमेंट करना. इट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इज क्रिएशन, जॉब क्रिएशन एंड स्किल इन्हेंसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. मीन्स अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करने के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जॉब क्रिएशन यानी जॉब की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बाहर की जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी तो मल्टीनेशनल कंपनियां आने के बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगी तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो रिसोर्स हमारे कंट्री के ही यूज करेंगी, चाहे वो लेबर के रिसोर्स में हो, लेबर के फॉर्म में हो, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो. तो कुछ चीजें मतलब जो भी हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी उनको वर्क पड़ेगी वो हमारे कंट्री से, तो कहीं ना कहीं हमारे जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, हमारे यहाँ लोगों की स्किल इन्हेंसमेंट होगी, स्किल्स बढ़ेंगे, नए नए तरीके हम लोगों को पता चलेंगे. ठीक, तो 25 सेक्टर्स इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया और उसमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया. और ये जो 25 सेक्टर्स इकोनॉमी के हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑयल एंड गैस एंड टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स एक्सेट्रा. मीन्स 25 सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया. और ये हमको बस इतना ही यहाँ पे पढ़ना है, इसके पूरी ब्रीफ जानकारी हमको नहीं पढ़नी है. और इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट. नाउ सेकेंड टॉपिक इज बिजनेस कॉन्सेप्ट. ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और अदर एक्टिविटी टू satisfy their needs. They pursue different occupation to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. Activity which human beings undertake are known as human activity. It means in business concept, generally we can also see each and every person doing some work for their livelihood. Means कोई भी पर्सन काम क्यों करता है, कोई भी पर्सन काम क्यों करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी जो भी नीड्स है उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने जीवन को समझिए आसानी से चलाने के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए. सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स दे आर रिक्वायर्ड, वी कैन से दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और अदर एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. मीन्स कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है वो क्यों करता है, काम इसलिए करता है कि उसका जीवन क्या हो, आसानी से चले और उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे. टू परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न ए लाइवलीहुड एंड गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. एंड पर्सन क्यों काम करते हैं, पर्सन इसलिए काम करते हैं कि उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति होते रहे. और वो लोग इसी तरह से लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं. मीन्स पीपुल आर डूइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन बट देयर एम एक ही होता है, फॉर द
surviving of their life, means for livelihood, and sometime people doing work for their psychological satisfaction. कभी कभी लोग अपने psychological satisfaction के लिए भी वर्क करते हैं। और ऐसे वर्क में क्या होता है, ऐसे वर्क में लोग किसी को हेल्पिंग के, किसी को हेल्प करने के हेल्प करते हैं, किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं। तो पीपल अलग अलग ऑक्यूपेशन में वर्क करते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना। ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कि लोगों का जो बिजनेस जो भी वर्क करते हैं, उनको वर्क करते समय अपने जो नीड्स होती है उनको ध्यान में रखकर वो अपने सारे वर्क करते हैं। Activity which are human being undertake are known as human activity, means those activity which are doing by the peoples, they are called human activity. There are two type of human activity, economic activity and non-economic activity. So student listen here, economic activity and non-economic activity. Economic activities name represent that are those activities which is carried out by the people with the main objective to earning money. It means the person doing anything with the main objective to earning money is known as economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी काम, कोई भी पर्सन अगर वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव यानी मनी अर्निंग की ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन कैटेगराइज किया गया है। पहला बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट बिजनेस refers to those economic activity which connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. Means बिजनेस के लिए बोला गया है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल प्रोड्यूस, परचेज और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोडक्शन की जाती हैं गुड्स के, मैक्सिमम प्रोडक्शन की जाती है, या जो दुकानदार गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं, ठीक, या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट अर्निंग का। इस वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, बिजनेस कहते हैं। यानी कहीं पे भी ये एक्टिविटीज दिखेंगी जहां पे परचेज होगा, सेल्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स और सर्विस का, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करने का, उसको हम बिजनेस बोलेंगे, वो बिजनेस होगा। जैसे फिशिंग पीपल आर डूइंग द फिशिंग and they are after this they are selling in market and earn money. These are fishing is also business activity. And manufacturing, producing of goods for the purpose of earning money, it is also business. Second, profession require special knowledge and skill in his field, means the people who is doing who has required a special knowledge and skill in their respective field, they are called profession, such as lawyer, chartered accountants, doctors, etc. means वो वर्क जिसमें पीपल को, लोगों को एक स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो प्रोफेशन कहलाता है। यानी क्या, जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको क्या होना चाहिए, उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी मेडिकल वो मेडिकल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लायर के पास बार एसोसिएशन का लाइसेंस और डिग्री होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का वो सर्टिफाइड मेंबर होना चाहिए। तो ये प्रोफेशन होता है, यानी प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो पर्सन प्रोफेशन बन सकता है। नाउ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड। इट मीन्स व्हेन द पीपल वर्क फॉर अनदर पर्सन एंड वर्क फॉर अनदर पर्सन regularly for another person regularly and get remunerated, he is called employee.
मीन्स जब पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करता है और उसको उसके बदले में क्या मिलती है, रेमुनरेशन मिलती है, रेमुनरेशन मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, वो एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे वर्किंग इन ऑफिस, कंपनीज, शॉप्स एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। यानी ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग मनी, अर्निंग मनी में उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैटेगराइज किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग का। प्रोफेशन में स्पेशल स्किल और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है उन पर्टिकुलर फील्ड में। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में इंडिविजुअल वर्क regularly for another person and get remunerated. These are called employment. Now, economic activity, non-economic activity, when the people doing any work for the purpose of psychological satisfaction, then it is called non-economic activity. It means non-economic activity में people work only for their psychological satisfaction, not for earning money. It is known as non-economic activity. We can sometime economic activity can be become non-economic activity. It means we can take an example. If a lady cooking food at their home for their children, it is non-economic activity. But if she started her own restaurant, then it become economic activity. So same thing we can take another example. If a farmer cultivating some crops, then for the purpose of selling it in market, it is known as economic activity. But he use such crops for himself consumption, it is known as non-economic activity. Now I hope you understood all the things. So thank you.